इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन दिया गया है तीन सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर तथा सी वेक्टर इस प्रकार हैं, यानी तीन सदिश हैं हमारे पास ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर इस प्रकार हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी तीनों सदस्यों का परिणामी 0 है। तो वही कह रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ये दिया हुआ है, सदिश गुणन दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, यहाँ हम क्या करते हैं, हमारा जो संबंध दिया हुआ है गिवन पोजीशन है वो है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। छात्रों सबसे पहले हम करते क्या, हम ये देखते हैं यहाँ पर कौन सा गुणन हो रहा है, यानी अदिश गुणन है या सदिश गुणन है। यहाँ हो रहा है सदिश गुणन, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर ए वेक्टर से सदिश गुणन करने पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ए वेक्टर से सदिश गुणन कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं। अब सदिश गुणा करेंगे यहाँ बेटा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर क्रॉस 0। बेटा यहाँ पर क्या है, हमने सदिश गुणन कर दिया, तो ए का सदिश गुणन ए से करेंगे, तो ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस ए का करेंगे बी के साथ सदिश गुणन, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए का गुणा करेंगे सी के साथ, तो ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू इसका यहाँ 0 में गुणा करेंगे 0 रहेगा। अगर किसी दो सदिशों का गुणनफल होता है तो उसे हम सदिश गुणन यानी एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर से दर्शाएंगे। अगर वहीं पर कोई दो समान सदिश है, यानी एक वेक्टर का ए वेक्टर के साथ सदिश गुणन होता है तो उसका मान 0 होता है, क्योंकि ये आपके आपस में जो कोण बनाएंगे वो 0 होगा और साइन 0 का मान होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो इसलिए किसी समान सदिश का जो सदिश गुणन होता है वो क्या होता है, 0 होता है। यहाँ हो जाएंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसकी डायरेक्शन चेंज कर लेंगे क्योंकि यहाँ दिया हुआ है सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह आता है, माइनस सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इक्वल टू 0। तो ये हो जाएंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू, इनको उधर भेज दो बेटा, तो ये हो जाएंगे सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। इक्वेशन नंबर इसे डाल देते हैं फर्स्ट। ठीक स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, पुनः जो ये संबंध दिया हुआ है उसी संबंध में पुनः अब हम बी से सदिश गुणन करेंगे। अब बी से सदिश गुणन करेंगे तो क्या होगा, पुनः ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, यानी लिखेंगे हम बी वेक्टर से सदिश गुणन करने पर हम बी वेक्टर से सदिश गुणा करेंगे, यानी सदिश बी वेक्टर जो दिया हुआ है उससे हम सदिश गुणा करेंगे। जो सदिश गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। इसका यहाँ गुणा करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब बी वेक्टर का सी वेक्टर के साथ करेंगे तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो डायरेक्शन, यहाँ बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है, यहाँ दिया हुआ है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पर हमें डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा। इसको हम डायरेक्शन चेंज करें तो माइनस चिन्ह ले लेंगे आगे, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यहाँ इसका मान 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, इसको उधर ले जाएंगे तो बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, वो भी क्या किया जाएगा माइनस के, तो माइनस से हम ये माइनस क्रॉस कर सकते हैं, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर। बेटा इसको डाल देंगे समीकरण नंबर 2। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को, यानी हमारे पास 2 समीकरण तैयार हो गए। अब हम लोग चाहें तो यहीं से कह सकते हैं समीकरण 1/2 से, विद्यार्थी अच्छे से समझना, यहाँ जो दिया हुआ है वो ये कह रहे हैं कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, यानी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है, ए सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर के। और यहाँ देखें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसके बराबर है,
बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर के, तो इसका मतलब ये हो गया ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी और सी के बराबर भी है क्रॉस, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर सी और ए के बराबर भी है, तो इसका मतलब ये हो गया ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है, ये क्या हो गया आपस में सब बराबर होंगे। तो हम यहाँ कह सकते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स आपका ये क्वेश्चन यहाँ पर सत्यापित हो जाता है, आप यहाँ कह सकते हैं ये आपका यहाँ प्रूव हुआ, ठीक है ना। ये क्वेश्चन था आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन को आप 100% मेरे हिसाब से तो 100% कह सकता हूं मैं, हालांकि मैं 100% इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि जो मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूं ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो इसलिए मैं 100% लिख भी देता हूं। आप लोग कह रहे हो